हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2 मैम क्लासेस। डियर, हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन अभी देख रहे हैं डेली बेसिस पे, और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि सीएचएन में डियर काफ़ी क्वेश्चन भी बनते हैं और थोड़ा लेंथी भी है। मेडिकल सर्जिकल भी, ओबीजी भी, ये सब सब्जेक्ट थोड़ा लेंथी होते हैं डियर, यानी कि बड़ा होता है थोड़ा चैप्टर भी, सब्जेक्ट और आपका टॉपिक भी है इसमें ज़्यादा। तो इसमें डियर देखिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है और इससे पहले जो मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए दी थी उसमें 88 नंबर का क्वेश्चन था डियर। क्वेश्चन में पूछा गया था डॉट्स पेशेंट के लिए जो ग्रुप किया गया हाउ मेनी कैटेगरीज। राइट आंसर डियर इसमें 88 में जो होना था, 88 में राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 3 कैटेगरीज में। कितने में? 3 कैटेगरी। किसी का आई थिंक कमेंट नहीं आया था डियर कमेंट बॉक्स में। आप लोग लास्ट तक वीडियो को आनी वॉच नहीं करते हैं, ये गलत बात है डियर। पूरे वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक क्वेश्चन आपके लिए दिया ही जाता है, ठीक है? तो आप लोग डेली अब देखिए डियर, अभी भी मिस हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट बीएससी, एमएससी, नॉसेट, आरआरबी, जितने भी एग्जाम अभी रिसेंट में आएंगे, अपकमिंग में 25 में जो भी एग्जाम देंगे, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहता है सभी सब्जेक्ट डियर, क्योंकि इन लोग से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आप लोग नहीं देखोगे तो अपने आप को धोखा दे रहे, ना कि किसी और को डियर। तो प्लीज पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है देखिएगा, पेशेंट एट कम इन कैटेगरी फर्स्ट ऑफ डॉट्स आर। कैटेगरी पूछा डियर फर्स्ट ऑफ डॉट्स, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी में न्यू स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस, बी में रिलैप्स केसेस, सी में स्पुटम स्मीयर नेगेटिव बट नॉट सीरियस इल पेशेंट, या डी में ऑल। 89 नंबर में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? इसमें डियर क्वेश्चन पूछा था कि पेशेंट दी कम इन कैटेगरी फर्स्ट ऑफ डॉट्स आर, तो राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा डियर, यानी कि न्यू स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव केसेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, दोनों पूछा है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आई थी डियर? 1969 में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन रहेगा या सेंट्रल रजिस्ट्रेशन डेट रहता है डियर? तो राइट आंसर आपका 1969। द इवेंट ऑफ डेथ शुड बी रजिस्टर्ड इट। इवेंट ऑफ डेट, इवेंट ऑफ डेट का पूछा है, डेथ का, मृत्यु का इवेंट यानी घटना पूछा गया डियर। तो ये कितने दिन में रजिस्टर्ड की जाती है? 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा डियर, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे डियर देखा जाए, यदि हम डेथ और बर्थ का दोनों का अलग अलग निकाले डियर, तो बर्थ का 14 डेज होता है, डेथ का 7 डेज होता है। बट यहाँ पे बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन दोनों के बारे में क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए दोनों कंफ्यूजन करने के लिए डियर आपके लिए ऐसा दिया गया है। तो आप लोग जरूर से एक बार देख लीजिएगा। यदि बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन दोनों रहता है तो राइट आंसर आपका 21 डेज करना है, ठीक है? 21 डेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, द पेशेंट दैट कम इन कैटेगरी थर्ड ऑफ डॉट। अब थर्ड कैटेगरी की बात किया गया डियर 91 में, तो इसमें डियर राइट आंसर कौन सा जाएगा? 91 में राइट आंसर जो होना ऑप्शन सी होगा कि स्पुटम स्मीयर नेगेटिव बट नॉट सीरियस इल पेशेंट, ठीक है डियर? ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, डिजीज अकरिंग एट द सेम टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज नॉन एज। डिजीज अकर एट द सेम टाइम इन डिफरेंट कंट्री, दैट इज नॉन एन स्पोराडिक, एपिडेमिक या एंडेमिक या पैंडेमिक। ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। सॉरी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? पूरे कंट्रीज की बात किया है, सेम टाइम में होगा लेकिन डिफरेंट कंट्री में। तो ये डियर आपका स्वाइन फ्लू आई थी, कोविड आई थी, इसमें किस में जाएगा? पैंडेमिक के अंदर जाएगा। ऑप्शन डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन आर प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, या सेकेंडरी या टर्सरी? तो डिसेबिलिटी है डियर, रिहैबिलिटेशन है। जैसे आप देखेंगे तो आपका लेवल ऑफ टर्सरी में जाएगा, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये द पेशेंट एट कम इन कैटेगरी सेकेंड ऑफ डॉट्स आर एक्सक्लूड। तो सेकेंड कैटेगरी की बात कर रहा है डियर, इसमें राइट आंसर 94 में क्या जाएगा? ये ऑप्शन सी जाएगा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी सीरियसली इल पेशेंट होगा। यहाँ पे इस कैटेगरी सेकेंड ऑफ डॉट्स आर एक्सक्लूड की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी जाएगा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी सीरियसली इल वाले पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, विच ड्रग इज गिवन अलोंग विथ ओआरएस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायरिया? फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, ठीक है, ओआरएस के साथ। तो आपका देखिएगा नाइट्रिक एसिड या सैफेक्सिम या जिंक या फिर कोट्रिमाजोल। तो वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, जो ओआरएस के साथ में हम लोग जिंक प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है,
ट्रीटमेंट गिवन ड्यूरिंग इंटेंसिव फेज, ड्यूरिंग इंटेंसिव फेज ऑफ कैटेगरी फर्स्ट ऑफ डॉट्स इज। तो यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट की बात किया डियर, जब थ्योरी क्लासेस में मैं आप लोग को पढ़ा रही थी, आप लोग को याद होगा इसमें डियर। तो ये इसमें राइट आंसर इसमें क्या होगा? ट्रीटमेंट गिवन ड्यूरिंग इंटेंसिव फेज ऑफ कैटेगरी। इंटेंसिव और कंटिन्यूअस फेज, दो तरह से फेज मैंने बताया था। इंटेंसिव फेज होता है फर्स्ट 2 मंथ में डियर, देन आपका 4 मंथ जो होता है कंटिन्यूअस फेज होता है, जो 6 मंथ तक मेडिसिन ली जाती है, जो प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन डॉट्स वाले डियर, टीबी का मेडिसिन। ये आपका इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूअस फेज 2 फेज में होती है। इसमें आपका कैटेगरी फर्स्ट की बात किया डियर डॉट्स के अंदर में, तो राइट आंसर 96 में आपका क्या जाएगा? 96 में राइट आंसर ऑप्शन ए होगा डियर, 2 होगा, और HRJD3, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A screening of women above 35 years for carcinoma cervix by using the pap smear is a method of primary prevention, secondary, tertiary, सॉरी यहाँ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन या टर्सरी प्रिवेंशन। तो डियर इसमें 97 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? तो 97 में राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन। पैप स्मीयर एग्जामिनेशन जो किया जा रही है, स्क्रीनिंग हो रहा है इसमें ऑफ कैंसर सर्विक्स का, तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में जाएगा, क्योंकि इसको अर्ली डायग्नोज किया जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये सारे मेथड हमारा किस में जाता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, ऑल स्टेजेस ऑफ रैशेस आर सीन इन स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया। ऑल स्टेजेस ऑफ रेसेस, सभी स्टेजेस देखने को मिलेगा। ये आपकी 98 में राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन सी जाएगा, चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे एक्सेप्ट वाली क्वेश्चन पूछा है डियर। अब यहाँ पे आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में आ गया, यदि आप लोग को पता होगा तो कर पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। थ्योरी क्लासेस में आप लोग को पूरा मिला है, जो भी वीडियो देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, और आप लोग को भी मालूम होगा डियर, तो इसमें राइट कर सकते हैं। तो 99 में देखिएगा क्या है, एक सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम सिट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट है। तो 99 में राइट आंसर एक्सेप्ट में पूछा है, तो राइट आंसर इसमें डियर सोडियम कार्बोनेट नहीं आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैटेगरी ऑफ टीबी पेशेंट इन विच स्ट्रेप्टोमाइसिन इज गिवन। कैटेगरी ऑफ टीबी पेशेंट इन विच स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन की बात किया जा रहा है डियर, फर्स्ट कैटेगरी में देंगे, सेकेंड में देंगे, थर्ड में देंगे, या ऑल कैटेगरी में दी जा सकती हैं। तो 100 में राइट आंसर आपका जो होगा डियर ऑप्शन बी होगा, कैटेगरी सेकेंड में देना है, जिसमें क्या था? एक्स्ट्रा पल्मोनरी आपका इल पेशेंट थे डियर, उसमें थी ना, कैटेगरी सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, डॉट्स स्ट्रेप्टोमाइसिन इज गिवन बाय IM रूट, IV रूट, SC रूट या ओरली। तो कौन से रूट से दोगे डियर? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये होगा, इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इन डॉट्स फॉर द फर्स्ट कैटेगरी पेशेंट इज। फर्स्ट कैटेगरी वाले पेशेंट को कितने दिन तक ट्रीटमेंट दिया जाता है मेडिसिन? 6 मंथ, 8 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ। तो 102 में राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, 6 मंथ के लिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो डियर अभी इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग को PGICH में, कब मना? टीबी से क्वेश्चन तो एक या दो आएगा डियर, डेफिनेटली आएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अपकमिंग में जिनका भी एग्जाम है, टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। ऑप्शन ए में 12 मई है, बी में 24 मार्च है, सी में 1 दिसंबर और डी में 31 मई है। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा? तो 103 में राइट आंसर डियर ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी जाएगा। कौन सा जाएगा? 24 मार्च। कब मनाते डियर हम लोग? 24 मार्च में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा डियर, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। 24 मार्च, ठीक है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 मार्च एवरी ईयर, बट 31 मई एंटी टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है डियर, ठीक है ना। और 1 दिसंबर तो आपको पता है डियर, एड्स डे मनाई जाती है। 12 मई आपको भी पता होना चाहिए, इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाई जाती है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें जो हुआ डियर 24 मार्च। क्या हुआ? 24 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इन डॉट्स फॉर द थर्ड कैटेगरी ऑफ पेशेंट इज। थर्ड कैटेगरी वाले पेशेंट के लिए क्या रहेगा? थर्ड कैटेगरी वाले पेशेंट के लिए कितनी ड्यूरेशन होगी डियर? 104 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? तो 104 में राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, 6 मंथ। इसमें भी होगा डियर 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंड कैटेगरी ऑफ पेशेंट ऑफ टीबी इन डॉट्स। यहाँ पे देखिएगा डियर 2 HRJDS3 हेयर 2 मीन्स क्या होता है?
But these medication are given twice in a day. These medication are given for 2 months. These medication are given for 2 days. या medication are given to 2 patient. 105 में राइट आंसर आपका जो होना है ऑप्शन जो होगा डियर बी होगा। यानी कि इसका मतलब जो होता है डियर 2 months इंटेंसिव फेज 2 months। ठीक है 2 मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी कैटेगरी पेशेंट इज 2HRJDS3 हेयर 3 मीन्स क्या होता है। तो 3 मीन्स डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा यानी कि 3 टाइम्स देना इन या वीक में सप्ताह में 3 टाइम्स सप्ताह में 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी कैटेगरी पेशेंट इज 2HRJDS हेयर एच मीन्स पूछा इसमें अब एच का मतलब आइसोनियाजाइड पैराजीनामाइड रिफाम्पिसिन इथाम्बुटोल। तो 107 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा। तो 7 में डियर राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा आइसोनियाजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिप्थेरिया इज फिकोरल रूट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट या ऑल। तो डियर मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा डिप्थेरिया का। तो डिप्थेरिया के लिए डियर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लैसिड पैरालाइज फीवर सोर थ्रोट कॉन्स्टिपेशन आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ क्या क्या हो रहा है। फ्लैसिड पैरालाइज हो रहा है फीवर आ रहा है सोर थ्रोट हो रही है और आपकी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ये सारे किसका मैनिफेस्टेशन है किसका सिम्टम्स है डिप्थेरिया ट्यूबरक्लोसिस पोलियो या रिनल ट्यूमर। तो 109 में राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा डियर पोलियो। ठीक है ये आपका फ्लैसिड पैरालाइज फीवर सोर थ्रोट आपका ये सब पोलियो मलाइटिस का सिम्टम्स है डियर। 95% पोलियो मलाइटिस इन्फेक्शन केसेस जो होता है और जो देखने को मिलता है डियर इन एपिरेंट या फिर सब क्लिनिकल केसेस में 4 to 8% जो होता है माइनर या इलनेस होता है जो कि आइसोलेशन रिक्वायर इसमें क्या होता है डियर आइसोलेशन की रिक्वायर्ड होती है। 1% जो होता है नॉन पैरालाइटिक पोलियो होता है डियर ये प्रेजेंट होता है मैनेंजाइटिस लैक मैनिफेस्टेशन। पैरालाइटिक पोलियो जो होता है डियर इसका लिस्ट कॉमन लेस देन 1% केसेस होता है। बट अगर द सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होगा इसमें प्रीडोमिनल मैनिफेस्टेशन होगा एंड आपका डिसेंडिंग आसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालाइज होगा डिसेंडिंग आसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालाइज ऑफ लेग आर्म एब्डोमीन एंड थोरेसिक मसल्स। ठीक है तो यहाँ पे डियर टोटली जो दिखाया ये सब जो 95% होगा डियर जो आपको क्या होगा डियर पोलियोमाइलाइटिस में डिसेंडिंग आसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालाइज हो रहा है। ठीक है नेक्स्ट सोर थ्रोट फीवर एनोरेक्सिया रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आर द फीचर ऑफ सोर थ्रोट भी हो रहा है एनोरेक्सिया फीवर भी हो रहा है एनोरेक्सिया भी हो रहा है रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी है। इसका जो फीचर है डियर आपका ऑप्शन ये आएगा डिप्थेरिया का। प्राइमरी या अर्ली सिम्टम्स पूछता है ना सोर थ्रोट तो आपका डिप्थेरिया का ही है डियर। ठीक है इसमें क्या आता है आपका सोर थ्रोट होगा फीवर होगा रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगा ये सारे के सारे डिप्थेरिया का सिम्टम्स है डियर। ठीक है फीवर चेस्ट पेन हिमोप्टेसिस आर द सिम्टम्स ऑफ किसका है डियर ट्यूबरक्लोसिस डिप्थेरिया ट्यूबरक्लोसिस या फिर पोलियो या रेनल ट्यूमर। चेस्ट पेन होगा फीवर आएगा हिमोप्टेसिस आएगा ये सब सब टीबी का सिम्टम्स है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलेरा किसका है डियर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलेरा। ठीक है आप लोग देखिए डियर इसमें राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में क्या है डियर देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। विब्रियो कोलेरा बी में साल्मोनेला टाइफी सी में मॉस्किटो है डी में क्लोस्ट्रिडियम टेटानी है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा डियर 112 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है तो आपका कॉलेरा का विब्रियो कॉलेरा होती है। ठीक है साल्मोनेला टाइफी तो आपको पता है टाइफाइड के लिए होता है और ये क्लोस्ट्रिडियम टेटानी टेटनस का पॉजिटिव एजेंट है। ये सब आप लोग को पता होना चाहिए इंक्यूबेशन पीरियड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एंटेरिक फीवर अभी आ गया डियर यहाँ पे। इसमें देखिएगा दो दो तरह से फीवरियो कॉलेरा साल्मोनेला टाइफी साल्मोनेला पारा टाइफी ए बी एंड सी। अब 13 में राइट आंसर कौन सा होगा डियर देखिए आप सब या बोथ बी एंड सी। अब यहाँ पे आपको अच्छे से देखना होगा कि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा डियर तो राइट करके आओगे अदरवाइज साल्मोनेला टाइफी करके आओगे। ठीक है तो इसमें एंटेरिक फीवर की बात किया जा रही है या फिर टाइफाइड फीवर की मैं बात करूं तो ये डियर राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा साल्मोनेला टाइफी भी होता है और पायराटाइफी ए एंड बी एंड सी तीनों होता है डियर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन
According to Central Birth and Death Registration Act 1969, an event of birth is required to be registered in 114 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा डियर? तो ऑप्शन डी जाएगा 21 डेज। आई थिंक ये क्वेश्चन एक जैसा ही आ रहा है। नेक्स्ट, टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय, तो साल्मोनेला पाराटाइफी ए एंड बी, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पाराटाइफी ए एंड सी, या बोथ ए एंड बी। तो इसमें आपकी राइट आंसर 15 में क्या जाएगा? तो इसमें डियर देखिएगा टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? टाइफॉइड के बारे में पूछा रही है, टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय, ओके। तो डियर 15 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? तो इसमें डियर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय, कॉज कारण, ठीक है। और डियर यदि आपका साल्मोनेला पाराटाइफी ए बी सी ये पूछता डियर, तो ये कॉजेटिव एजेंट है पाराथायरॉइड फीवर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, स्टेपलडर फीवर और सोर थ्रोट, एब्डोमिनल पेन, कफ आर द फीचर ऑफ। ऑप्शन ए में पोलियो, बी में मेनिंजाइटिस, सी में टाइफॉइड फीवर, डी में एमआई। तो डियर इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? तो स्प्लेडर फीवर, सोर थ्रोट, एब्डोमिनल पेन, कफ, ये सब जब सबका फीचर जो किस में होगा डियर? तो आपका 16 में राइट आंसर आपका जो जाना है ऑप्शन सी होगा, टाइफॉइड फीवर, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होता है टाइफॉइड फीवर या एंटेरिक फीवर का डियर, जैसे कि आपका हेडेक होगा, मेलेसी होगा, एनोरेक्सिया होती हैं, फिर आपका एब्डोमिनल पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, रोज स्पॉट ऑन स्किन होता है, ये स्प्लीनोमेगली होगा डियर, हेपाटोमेगली भी होगा इसके अंदर में, ठीक है, सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटरनल मोर्टालिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, मैटरनल मोर्टालिटी की बात किया है, ठीक है। तो इसमें 17 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा डियर। आप लोग अच्छे से मैं बता चुके थे, 5 टाइम्स उसमें 0 आएगा 1 लाख आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकोमा इज एन इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज ऑफ ईयर, कंजक्टिवा एंड क्रोनिया, नोज एंड फायरिंग्स, या फिर सर्विक्स। 18 में राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, कंजक्टिवा एंड क्रोनिया, कॉर्निया, ठीक है। ट्रैकोमा एंड इन्फेक्टियस डिजीज, कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। कॉजेटिव एजेंट जो होता है डियर, ट्रैकोमा इज कैलमडिया ट्रैकोमैटिस। क्या होता है डियर? कैलमडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, ट्रैकोमैटिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ टेटनस। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होगा टेटनस का डियर? तो स्किन रैशेस, ट्रिस्मस, फीवर, एनोरेक्सिया। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, ट्रेसमस आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ टेटनस इज लॉक जॉ और ट्रेसमस। लॉक जॉ अकर ड्यू टू दियर आपका देखिएगा पैरोक्सिमल स्पाजम ऑफ मैसेस्टर मसल्स, यानी कि मसल ऑफ मैस्टिकेशंस, ठीक है डियर। इसमें क्या क्या होता है डियर? आपका रिजिडिटी आती है मसल्स ऑफ द फेस, बैक, नेक एंड लोअर लिम्स, इटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मॉम्स इन चिल्ड्रेन? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा है मॉम्स के लिए और चिल्ड्रेन में। वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया डियर, जिसमें राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मॉम्स इन चिल्ड्रेन। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मॉम्स जो होता है डियर बच्चों के अंदर में देखा जाए डियर, इन चिल्ड्रेन में आपका जैसे कि आसेप्टिक मेनिंजाइटिस की बात किया जाए, इन अडोलसेंस बॉयज में यदि बात किया जाए, अडोलसेंस बॉयज में, ये अडोलसेंस बॉयज की बात किया जाए ऑर्काइटिस होता है डियर, और आसेप्टिक ये होता है चिल्ड्रेन के अंदर, ठीक है। और एक आपका डियर अडोलसेंस गर्ल्स के अंदर यदि पूछता है तो ये आपका ओफोराइटिस होगा, ठीक है, गर्ल्स के अंदर। ये चिल्ड्रेन, ये अडोलसेंस बॉयज, ये गर्ल्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? आसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ठीक है, आसेप्टिक मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इन दी फॉलोइंग विच इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स? मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स। तो डियर इसमें राइट आंसर मैनिंगोस एंसेफेलाइटिस होगा। क्या होगा? मैनिंगो एंसेफेलाइटिस, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स के बारे में। तो आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है डियर, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछेगा तो ओटाइटिस मीडिया होगा। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछेगा तो मैनिंगो एंसेफेलाइटिस होगा। मोस्ट कॉमन कॉजेस पूछेगा तो डेथ होगा डियर, ठीक है। इसमें नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या डियर, ये लास्ट थर्ड ईयर क्वेश्चन जो कि आपके लिए बता ही दिया गया। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। डियर, आप लोग के कैसे लग रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ के, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा डियर। ठीक है। और आप लोग वेद नर्सिंग क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं तो वहां भी फॉलो कर लीजिएगा, वेद नर्सिंग क्लासेस। देखिए डियर, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर नहीं आ रहे। जो बच्चे पोस्ट बीएससी एमएससी वाले देख पा रहे होंगे अभी आप लोग, तो अभी आप लोग का प्रीवियस पेपर नहीं आ रहा डियर, ठीक है। अभी आप लोग को जब एग्जाम की नोटिस आ जाएगी या फिर एडमिट कार्ड या फिर एडवर्टीजमेंट भी दे देगा डियर, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म का डेट दे देगा डियर, तो डेफिनेटली मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ठीक है, डेली बेसिस पर। तो फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक डियर आप लोग ये सब रिवीजन कर लीजिए, ये सब सब्जेक्ट को कवर कर लीजिए और पैडेबल क्लास में आने की कोशिश कीजिए डियर आप लोग, ठीक है ना। पैडेबल क्लास में आपके लिए क्या होगा डियर, आपको थ्योरी, एमसीक्यूज, नोट सब कुछ आपको बताया जाएगा डियर, बनवाया जाएगा, अच्छे से आपको दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, तो इससे आपके सिलेक्शन होने में ज्यादा चांसेस होंगे डियर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।